और अखिलेश जी हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं क्या उनको कोई हिंदू नहीं मिला था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं भाई, सबसे बड़ी समस्या जो यात्रियों को शौच की है, शौचालय बनाया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे महाकुंभ को बहुत नजदीकी से देख रही है और हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, हम अपना कार्य करते रहेंगे। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ मास में तीर्थराज प्रयाग उस समय लोग आते हैं जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं और तभी से माघ मेले की शुरुआत होती है। और इस बार 2025 में भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको हर 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है और हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर संगम नगरी प्रयागराज में साधु संतों, सन्यासियों, औघोड़ियों और साथ ही नागा बाबाओं का भी यहां पर जमावड़ा जुटता है। तमाम जगहों से श्रद्धालु आते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूरे एक महीने का कल्पवास करते हैं और साथ ही तमाम यहां पर जो सुविधाएं भी सरकार और प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाती हैं, उन सभी के साथ बिना किसी मोह माया में पड़े पूरी तरीके से ईश्वर की साधना में लगे होते हैं। और इस समय अभी हम यहां मौजूद हैं प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े में, और निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी जी के बयान इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं, जिसको लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, जिसको लेकर मौलाना गैंग की ओर से भी तमाम बयानबाजियां हुई और तमाम उनको लेकर पूरी तरीके से कटाक्ष करते हुए उन पर निशाना साधा गया। और उनका एक बयान भी साधु संतों का आया था कि इस बार के महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन रहेगी। लेकिन असल में किन मुसलमानों की एंट्री बैन की जा रही है? क्या वास्तव में सनातन धर्म में जो इस्लाम धर्म में चले गए हैं उनके लिए कोई भी स्थान इस महाकुंभ में नहीं है? इस बात की पूरी तसल्ली से जानकारी हमें देंगे खुद महंत रविंद्र पुरी जी, जो कि इस निरंजनी अखाड़े के महंत हैं। तो आइए अब उनसे ही हम पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं और साथ ही उनके उन बयानों का भी हम जानकारी हासिल करेंगे और उन बयानों पर उनके मूल रूप से तथ्य जानेंगे जिनको लेकर वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस समय हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी जी मौजूद हैं। महाराज जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस बार का महाकुंभ आयोजित किया गया है, उसको लेकर अखिलेश यादव राजनीतिक तरीके से कह रहे हैं कि 2013 का आयोजन जो किया गया था वो इससे ज्यादा भव्य किया गया था। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा जो हमारा महाकुंभ होने जा रहा है, मुझे याद है 2013 को जो कुंभ था उसमें आजम खान को प्रभारी बनाया गया था। और अखिलेश जी हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं क्या उनको कोई हिंदू नहीं मिला था। जब हमारा स्नातन का पर्व, स्नातन का महाकुंभ है, जिसमें देवी देवता यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, मेरा मानना है इस प्रयागराज में खाली संत स्नान नहीं करते हैं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवी देवता, जितने भी नाना प्रकार की यूनियाँ हैं वो सब यहाँ स्नान करने आती है। और अखिलेश जी ने क्या किया, आजम खान को हमारा प्रभारी बना करके भेज दिया। उसको वही परेशानी हो रही है। अगर आज वो सीएम होते, आज भी आजम खान को वो भेजते। मेरा ये मानना है जब हमारा 2019 कुंभ का अर्ध कुंभ आया, उस समय हमारे योगी जी ने जो कार्य किया, ना भूतो ना भविष्यति कभी ऐसा काम नहीं हुआ था। उस समय सबसे बड़ी समस्या हमारी थी कि जो हमारा मेला क्षेत्र है, खाना मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, रेन बसेरा है, लेकिन शौच कहाँ जाए? कभी किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं भाई, सबसे बड़ी समस्या जो यात्रियों को शौच की है, शौचालय बनाया जाए। और हज़ारों की संख्या में शौचालय बनाए गए। और जब हमारी बैठक अभी 2 महीने पहले हुई थी योगी जी के साथ, और मुख्यमंत्री जी ने कहा अब हज़ारों की नहीं, लाखों की संख्या में शौचालय बनाया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे महाकुंभ को बहुत नज़दीकी से देख रही है। कौन सी कमी है, कैसे प्रयास किया जाएगा, कैसे कमी दूर की जाएगी। और बोलने वाले कुछ बोलते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता है। और हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी संतों की ओर से जब ये उद्घोषणा की गई थी कि इस बार के महाकुंभ में जो
इस्लाम धर्म को यानी कि जो मौलाना मौलवी हैं उन लोगों की एंट्री बंद कर दी जाएगी, कट्टरपंथियों की। उसके बाद संभल के सांसद, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि भाई जब अगर आप महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन कर देंगे तो हम मस्जिदों, मज़ारों और जो हमारे ईदगाह वगैरह हैं वहाँ पर हम हिंदुओं का जाना बंद कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जितने हमारे हिंदू हैं मज़ारों में ना जाए, मस्जिद में ना जाए। हमारे हिंदुओं का वहाँ मस्जिद में क्या काम है? मैं कहता हूँ आप किसको देखने जाते हैं? हमारे यहाँ राम है, श्याम है, कृष्ण है, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। इनको छोड़ के आप वहाँ मुल्ला को देखने क्यों जाते हो? मैं हिंदू को भी कहना चाहता हूँ आपको नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊँगा, हमारे साथ वहाँ भी षड्यंत्र होता है। जितने हिंदू वहाँ जाते मज़ार पे उसको कैमरे से फोटो उठाए जाते हैं, बाद में उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा बहुत अच्छी बात है, हम मुसलमानों के यहाँ ना जाएं, बल्कि मुसलमान हमारे यहाँ आएँ, हमको देखें हम कितने अच्छे हैं, हम कितने साफ सुथरे हैं, हम कितने समाज में अच्छा कार्य करते हैं। हो सकता है उनका मन भी बदल जाए। और महाकुंभ को लेकर जो ये बात कही गई कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, 54 बीघा ज़मीन है, शहाबुद्दीन रज़वी ने अभी ऐलान किया था। मैं कहता हूँ शहाबुद्दीन जो है उनका जो दिमाग है वो ख़राब हो चुका है। उनका जो मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको आगरा भेज देना चाहिए। और अगर ऐसा उसने दोबारा बोला, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अशांति फैलाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि लाखों की संख्या में संत महात्मा यहाँ पे है, और मैं ऐसा बयान दूँ जिससे भारत में अशांति हो, परंतु हम अशांति फैलने नहीं देंगे। वहाँ भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, हम अपना कार्य करते रहेंगे। 144 साल बाद इस बार का महाकुंभ ये बड़े भव्य और दिव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो मुसलमानों की एंट्री बैन की गई है, क्या ये मुसलमानों की एंट्री बैन की गई है या उन कट्टरपंथियों की गई है जो सनातन धर्म को भ्रष्ट करते हैं? हमने कभी भी किसी मुसलमान की एंट्री बंद नहीं की है। हमने ये कहा है इनकी दुकान ना लगने दी जाए, इनको फल की दुकान ना मिले, जूस की दुकान ना मिले, चाय की दुकान ना मिले, परचून की दुकान ना मिले, फूल की दुकान ना मिले। क्यों? ये थूकते हैं, ये जूस में पेशाब वो करते हैं। कराता को ना इनके बड़े जो ठेकेदार बैठे, धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, वो मौलाना बैठे हैं, वो इनसे ऐसा कार्य कराते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पाबंदी है उन मौलानाओं पर लगे वो ना आए, क्योंकि वहाँ ऐसा काम कराएंगे। और बाकी जो हमारी गरीब जनता वो हमारे साथ अभी हमारी पेशवाई में मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में मुसलमान थे। मुसलमान भाई ने मेरा स्वागत किया। मुसलमान भाई हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले थे। हमने नासिक से मुसलमान मंगाए। हमने पूरा भारत का जितना भी हमसे हो सका, जम्मू से लेके महाराष्ट्र तक हमारी झांकियाँ बैंड आदि थे। अब बताइए, हम हमेशा जनहित में काम करते हैं, हम कभी मुस्लिम विरोधी नहीं है। हमने हमेशा भाईचारे की बात की है, हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा, यही भाव हमारा रहता है। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बस एक प्रश्न आपसे और जानना चाहूँगा महाराज जी कि आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, खास करके चलते चलते? देखिए, मैं ये कहूँगा प्रयागराज का बहुत बड़ा महाकुंभ है, और इसमें जो है इसमें हम सब जितने भी युवा मेरे साथी हैं सब प्रयागराज में आए। और ऐसा महाकुंभ है जो 150 साल बाद आ रहा है। आप आइए और अपना जो भी ज्ञात अज्ञात में आपसे पाप हुई है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, और आप पुण्य के भागी बने। और माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पे सदैव बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिस तरीके से इस बार का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है, और जैसा अभी महंत रविंद्रपुरी जी ने बताया है कि जाहिर सी बात है कि उनका विरोध या यहाँ पर आने वाले साधु संतों का विरोध, सन्यासियों का विरोध, या हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले या उनका पालन करने वाले लोगों का कोई विरोध मुसलमानों से नहीं है, बल्कि उन पद्धतियों से या उन चीज़ों से है जिसको लेकर बार बार हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है। जो तमाम जिहाद फैलाए जाते हैं उसको लेकर मूल रूप से विरोध है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो थूक जिहाद, पेशाब जिहाद और अन्य तमाम जो जिहाद रहे, जो खाने पीने की चीज़ों को भी भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, उसको लेकर भी कानून बनाने की तैयारी कर ली है, जिसकी शुरुआत काफ़ी महीनों पहले हो गई थी और अब उसे मूर्त रूप देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके का इस बार का महाकुंभ, भव्य कुंभ होने वाला है, उस भव्य दिव्य कुंभ को लेकर सभी साधु सन्यासी पूरी तरीके से अपने जोशो खरोश के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और उस जोश और उत्साह को लेकर देश की जनता क्या सोचती है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अखिलेश पांडे, कैपिटल टीवी, प्रयागराज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।